हेलो मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आज आपके लिए मैं फर्स्ट लेसन का जो प्रारूप है लेसन का वो लेकर आया हूँ। तो आप इसको पूर्ण देखिए और इसकी व्याख्या रूप से आशा करूँगा कि मैं आने वाले 2 या 3 दिन में पूर्ण करूँ। तो आपको दिखाता हूँ। तो आपका ये फर्स्ट लेसन है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण पढ़ने से पहले आपको पढ़ना होगा कि भी परिवर्तन किसे कहते हैं। परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन है। और उसके बाद में रासायनिक अभिक्रिया पढ़नी होगी। रासायनिक अभिक्रिया तभी होती है जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इसके बाद में आपको रासायनिक समीकरण पढ़नी होती है, ठीक है ना। तो उसके बाद में अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे कि दैनिक जीवन में कुछ घटित होने वाली जो भी रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं, जैसे पाचन है, शोषण है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और अगला है रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलाक्षणिक गुण। रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलाक्षणिक गुण, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होते हैं ये अभिलाक्षणिक गुण। और इसके बाद में आपको पढ़ना होता है अभिकारक यानी क्रिया कारक बोलते हैं, और उत्पाद बोलते हैं जिसको क्रियाफल कहते हैं, इसके बारे में। और शब्द समीकरण, ठीक है ना, जो शब्दों के रूप में लिखते हैं उसे शब्द समीकरण कहते हैं। शब्द समीकरण पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, यानी रासायनिक समीकरण होती है उसको लिखने के कुछ नियम होते हैं, वो पढ़ने होते हैं। और उसके अभिक्रिया लिखने के नियम के पश्चात आपको पढ़ना होगा संतुलित। एक नाम लिखना संतुलित और असंतुलित है। इसमें आपको संतुलित नहीं देगा, ये आपको कंकाली समीकरण देगा, ठीक है ना। तो कंकाली समीकरण किसे कहते हैं और संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, उसको पढ़ना है। उस समीकरण को संतुलित करने की एक विधि होती है जिसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। आपको ये हिट एंड ट्रायल विधि पढ़नी है। उसके बाद में आपको पढ़ना है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, यानी किसी समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होती है वो पढ़ना होगा। और उसके बाद में द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ना होता है आपको, ठीक है। उसके बाद में आपको जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते हैं 2 या 3 प्रकार के में दिए हुए इसमें, जैसे संयोजन अभिक्रिया से कहते हैं, संयोजन को योगात्मक भी बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते थे, अपघट्य अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। ये 3 प्रकार की होती है। ताप की उपस्थिति में होती है तो तापीय अपघटन बोलते हैं। विद्युत की उपस्थिति में तो विद्युत अपघट्य बोलते हैं, ठीक है ना। प्रकाश की उपस्थिति में होते हैं तो प्रकाशीय अपघटन बोलते हैं या वियोजन बोलते हैं उसको। उसके बाद में आपको विस्थापन अभिक्रिया पढ़नी होती है जिसमें आयन एक अधिक अभिक्रियाशील होता है, वो कम अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित करता है, ये ऐसे होता है कुछ। उसके बाद में आपको दिव्य विस्थापन जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। आपको अवक्षेपण अभिक्रिया पढ़ना है। अवक्षेपण जिसमें अवक्षेप बचता है उसे अवक्षेपण कहते हैं। उसके बाद में ऑक्सीकरण है यानी उपचयन बोलते हैं, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की उसमें कमी होती है। और हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी होती है जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी होती है। उसके बाद में रेडॉक्स अभिक्रिया आएगा। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में दोनों होगी, ऑक्सीकरण भी होगा और हाइड्रोजनीकरण बोले तो अपचयन उपचयन दोनों साथ में होते हैं, ठीक है ना। उसके नीचे बढ़ रहा ये 2 आपको प्रभाव दिए गए हैं, ये उपचयन अभिक्रिया के हैं, ठीक है ना, जिसको आपको संक्षारण तथा विकृत गंधिता बोलते हैं। आपको एक संक्षारण यानी कोई वस्तु पर जंग लगता है वो संक्षारित होती है, वो पढ़ना है। और विकृत गंधिता जो लंबे समय तक कोई वस्तु है वो नमी के संपर्क में रहती है तो क्या होने लगती है, बदबू आने लगती है, गंध में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा पढ़ना है। ये आपका फर्स्ट लेसन का प्रारूप है पूरा कोई, जिसको रूपरेखा बोलते हैं। एक ट्रिक के अंदर पूरे लेसन को याद करने का ये तरीका है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको दूसरे लेसन का मिलेगा। और तो सभी स्टूडेंट ये बताएंगे भी आपको ये फर्स्ट लेसन का जो प्रारूप था ये कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो आप सभी ज़रूर बताएंगे कि भी आपको कैसा लगा ये, ठीक। आपको धन्यवाद।